हाजीपुर शहर के एसडीओ रोड में वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विषय प्रवेश करते हुए संघ के मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार रत्न ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं शामिल है। स्वास्थ्य समस्याओं में जोड़ों का दर्द, बीमारियों का बढ़ना और संज्ञानात्मक गिरावट आम है। संघ के सचिव नागेंद्र राय ने कहा कि आर्थिक रूप से वे आय की कमी, वित्तीय असुरक्षा और नौकरी छूटने जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। संघ के संयुक्त सचिव गोविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बुजुर्गों को सामाजिक रूप से उन्हें अकेलेपन, अलगाव और सम्मान की कमी महसूस होती है। इसके अलावा उन्हें दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। इस कार्यक्रम में अन्य विचार रखने वाले में संघ के सदस्यों में त्रिलोकी नंद राय, विष्णुदेव नारायण, वैद्यनाथ प्रसाद सिंह, राजेश्वर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, भगवान प्रसाद गुप्ता, पूर्णिमा कुमारी श्रीवास्तव, सरोज जी प्रमुख थे। हर्ष की बात है कि आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हम लोग मनाने के लिए हाजीपुर एसडीओ रोड के वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ के सदस्य उपस्थित हुए हैं। वरिष्ठ नागरिक का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। वरिष्ठ नागरिक अनुभवी होते हैं और अपने अनुभव के आधार पर वो देश, राष्ट्र, समाज के लिए मांग करते हैं, सेवा करते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। आज कोई युवा की कमेटी बैठे तो वो बेरोजगारी की समस्या है, उसके साथ आर्थिक समस्या है, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। वो केवल राष्ट्र, समाज के बारे में सोचते हैं। वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ के कार्यालय में सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत करता हूं। और हाजीपुर की कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें हॉस्पिटल से लेके घाट तक की समस्या जो है, कोनहारा से लेके जो चर्चा किया है हमारे माननीय रतन जी ने कि लेके श्रृंखलाबद्ध बालादास घाट तक बनना चाहिए, वो सिर्फ मामूली नहीं है, वो ऐतिहासिक है। कोनहारा इतिहास से जुड़ा हुआ है। पूर्णिमा जी को यहाँ पर काफी मेला लगता है और विश्व मेला के नाम से प्रसिद्ध है। फिर बालाजी मठ है, कौशल्या घाट है, पथरा घाट है और यहाँ रामचोरा मंदिर भी है। तो सारा ऐतिहासिक से जुड़ा हुआ है। सारा यहाँ जो भी है नेता लोग कहाँ सोए हुए हैं। सोनपुर में बन गया, मेरीन ड्राइव बन गया, हाजीपुर में कोई मेरीन ड्राइव नहीं है। उस तरफ अगर बन जाता है तो स्वस्थ पार्क होगा, स्वस्थ वातावरण मिलेगा और हमेशा के लिए मिलेगा। मैं नागेंद्र राय, वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ का सेक्रेटरी हूं। मैं पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद इस संस्था से जुड़ा हूं। आने के बाद आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आज की बैठक हम लोग उपस्थित हुए हैं, हम लोग उपस्थित किए हैं। आज के सभा में जितने हमारे वरिष्ठ उपस्थित हैं या देश में कोई भी वरिष्ठ सदस्य है, सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। वरिष्ठों को काम करने का बहुत अनुभव होता है। उम्र का पौलाने का ऐसा चीज होता है कि बहुत चीज देखते हुए, समझते हुए यहाँ तक वो पहुंचते हैं। अब वरिष्ठों को मेन चीज इनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यकता पड़ता है। हम लोग अपने वरिष्ठों से अनुरोध करेंगे कि अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगे। लोग वरीय नागरिक जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं कि मुझे माँ बाप, चाहे लड़का से लोग उनको समझते हैं कि माँ बाप कोई चीज नहीं है। वरिष्ठ नागरिक भी समझते हैं कि लड़का हमको कुछ देख नहीं रहा है। तो सबसे पहले इनको तो घर में ध्यान देना चाहिए कि इनकी प्रतिष्ठा बढ़े। वरीय नागरिक के कारण ही अपना अनुभव, वरीय नागरिक का अनुभव बच्चे लेते हैं और भविष्य का बात, अतीत का बात जानते हैं। मैं वरिष्ठ नागरिक का संगठन सचिव और शिक्षा विभाग के अधिकारी से
सेवानिवृत्त हूँ। आज वृद्ध दिवस है। बहुत सारी समस्याएं सब लोगों ने कह दिया। हमने एक ही बात कहा है कि 3 के को ध्यान रखिए। एक जो है आदि दुनिया है, किचन पर कंट्रोल रखिए ताकि आपका प्रभुत्व बना रहे। दूसरा कि तिजोरी है, तो आर्थिक जो आपका स्थिति है उसको जो है बच्चों में मत खोलिए, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक उसको अपने नियंत्रण में रखिए। अगर आप सारी आर्थिक स्थिति बता देंगे तो बच्चे उसका मिस यूटिलाइज करेंगे और आपको पछतावा होगा। 20 वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने के लिए आए हैं और हम लोग इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम लोग इसको मनाए। वरिष्ठ नागरिक जो है और जिसका उम्र 60 से ऊपर हो जाता है उसको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है भारत में। और हमारे वरिष्ठ नागरिक में अधिकांश लोग ज़्यादातर हैं जो गरीब परिवार के हैं, जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं या जो नौकरी से जो रिटायर हुए हैं, तो उनको तो किसी तरह से पेंशन मिलता है चाहिए, लेकिन जिसको पेंशन नहीं मिलता है उसके लिए जीवन बहुत दयनीय स्थिति में। ये वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ विश्व वरिष्ठ नागरिक संघ में योगदान दिए हम लोग, और हम लोग समाज में वरिष्ठ नागरिक लोगों को उपेक्षित किया जाता है। कोई नए बुजुर्ग लोगों को, बच्चे लोगों को कदर नहीं करते हैं। इस पर सुधार होनी चाहिए समाज में। हम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान मिलना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक संघ के और अभी अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि अपने आप को एक्टिव रखना है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छा एक्टिव होने का सरल तरीका बताते हैं, पैदल चलना। जैसे हमको याद नहीं, हम पैसा से रिक्शा पर नहीं चलते। कोई अगर चढ़ा लिया तो चल गए, और नहीं तो वो 10 रुपया वाला ई रिक्शा से जाते हैं, दूर दूर तक ले जाता है, अन्य तो पैदल ही जाते हैं। और मेरे स्वास्थ्य का राज है कि हम पैदल चलते हैं और आज कोई भी बीमारी नहीं है। ये पैदल चलने के कारण जी बहुत अच्छा इलाज है। और रह गया शाकाहारी होना, तो बहुत उत्तम बात है। इस एज में शाकाहारी होना चाहिए, लेकिन मन के मार के नहीं। जब आपका मन एकदम तैयार हो जाए, ये नहीं कि कुछ दिन के लिए हुआ और फिर बुढ़ापा में आके हुआ कि हम अब वही फिर चालू कर दिया, ऐसा देखा गया है समाज में। तो जब आपका मन एकदम तैयार हो गया कि अब हमको वैष्णव हो जाना है, उस दिन से हो जाइए। तो इसलिए मन को अपने काबू में पहले आ जाए। ये सुनी सुनाई नहीं कि चलो कुछ दिन ला साधु होते हैं, फिर उसके बाद फिर गृहस्थी हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मन को अपने नियंत्रण में जब हमारा आ जाए तो हम अपने आप को वैष्णव हो जाए। मैं त्रिलोकीनाथ राय, वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ वैशाली के उपाध्यक्ष हूँ। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इसके लिए इसको तो यहाँ किसी को जानकारी नहीं था, लेकिन रतन जी के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे कि इन्होंने सबको कह के, और लगता है कि गोविंद कांत वर्मा जी का इसमें जरूर हाथ होगा। तो इनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि सभी को एकत्रित किए, और सभी जो हम सदस्य आए हैं इनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय कम समय में आहूत किया गया और इसमें आ गए। हम आपके पत्रकार बंधु को भी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने आके और हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसको एक सूचना तंत्र के आधार पर आप बहुत से आदमी को दिखाने का काम करेंगे, जिससे लगेगा कि वैशाली जिला में भी वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ का संगठन एक मजबूत है, स्तंभ है। इसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे और आपको आभार प्रकट करते हैं। वरिष्ठ नागरिक दिवस है, हम वरिष्ठों का
फर्ज बनता है कि हम अपने अनुभव से समाज को, परिवार को कुछ कुछ लाभ दें। लेकिन वास्तविक स्थिति अभी का वर्तमान माहौल हो गया है कि आपके बात सुनने वाला बहुत कम आदमी रह गया है। पहले घर में औरत जो होती थी वो अपने नई नवेली पुतोह आती थी, उसको जो समझाती थी वो समझती थी, लेकिन आज उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। एक सिस्टम था कि औरत के साथ औरत बैठती थी और मर्द के साथ मर्द बैठता था सामने, लेकिन आज किसी भी मर्द के ईमानदारी पूर्वक अगर कोई कहे कि हमारे साथ हमारे घर का बाल बच्चा बैठता है, हमको लगता है कि 95% नहीं में जाएगा। अगर कोई आदमी कहते हैं तो हो सकता है कि अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहे, सीधा है। और लेकिन उस समय का समाज था कि जिस समय हम लोगों के बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बच्चा को कहते थे गोड़ हाथ धो, ललटेन जलाओ, बैठो पढ़ने के लिए। वो क्या पढ़ता है ये नहीं जानते थे, लेकिन डर था कि वो कोई दूसरा चीज तो नहीं पढ़ेगा, जो किताब में है वही पढ़ेगा। तो उस समय का बच्चा कम ही पढ़ता था, लेकिन जो ज्ञान उसके पास था आज एमए करने वाला को भी ज्ञान नहीं है। आज कारण क्या है कि आज कोई भी बच्चा अपने घर के गार्जियन के सामने बैठने के लिए, और गार्जियन का भी कुछ कमजोरी है कि गार्जियन भी अपने दरवाजा पर बैठने के तैयार नहीं, वो भी घूमने के चक्कर में रहते हैं। वरीय नागरिक के तौर पर अभिनंदन है हमारा, है ना। बहुत हर्ष हो रही है कि हमारे वरिष्ठ जागरूक हैं अपने समस्या और स्थिति को लेकर।